वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब। आप देख रहे हैं वाइल बाइडेन वार्न्स इसराइल अगेंस्ट एस्केलेशन, ट्रंप सजेस्ट्स स्ट्राइकिंग ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। फरवरी 2013 को नॉर्थ कोरिया में आने वाला जलजला न्यूक्लियर हथियार के टेस्ट का नतीजा निकला। 5 अक्टूबर को ईरान में एक गैर मामूली जलजला आया, जिसके बाद से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इसराइल शोर मचा रहे हैं कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर हथियार टेस्ट किया है, जिसके नतीजे में ईरान में जलजला आया है। क्या ईरान ने वाकई अपना न्यूक्लियर हथियार जमीन के नीचे 10 किलोमीटर अंडर द सरफेस टेस्ट किया है? अगर किया है तो इससे क्या होगा, और अगर नहीं किया तो क्या होगा? आगे चलकर इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले अमेरिका के साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जगह जगह स्पीच में इसराइल को मशवरा दे रहे हैं कि वो ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक करने से पहले उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करे। इस पर जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आजकल अजीब अजीब बयानात दे रहे हैं, जैसे अमेरिका के लोगों को जबरदस्ती वोट करने पर उकसा रहे हैं कि यही मौका है वोट करने का, क्योंकि अगर कमाला हारिस प्रेसिडेंट बन गई तो ये इलेक्शंस अमेरिका के आखिरी इलेक्शंस होंगे। और कभी कहते हैं कि मुझे वोट करो, आपको फिर कभी भी वोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। To save America, get your friends, get your family, get everyone you know and vote. Vote early, vote absentee, vote on election day. I don't care how, but you have to get out and vote. And again, Christians, get out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. अब आखिर अमेरिका के इलेक्शंस में होने वाला क्या है, जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस अमेरिका के आखिरी इलेक्शंस होंगे? तो अजीजों, जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो डेडलाइन है वो 2030 है। साल 2030 इनकी डेडलाइन है, और साथ ही साथ द ग्रेट रीसेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है उसकी डेडलाइन भी 2030 है। इसलिए 2030 से पहले ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से NWO लगा दें, और NWO लगाने के लिए पहले किसी बड़े इवेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि 11 सितंबर के बाद सब कुछ बदल गया था, वैसे ही इस इवेंट के बाद भी सब कुछ बदलने वाला है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसराइल और ईरान की जंग ना सिर्फ पूरे मिडल ईस्ट के लिए खतरा है, बल्कि ये लोग पूरा प्लान बनाकर बैठे हैं, पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने तैयार करके रखी है कि कैसे इस जंग से पूरी दुनिया को मुतासिर किया जाए। आपको याद होगा, अभी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप के ऊपर 2 बार कातलाना हमला हुआ है, जो कि इस बात का सबूत है कि एक ऐसा इवेंट जिसमें अमेरिका का सदर मारा जाए पहले से प्लान किया जा चुका है, जिसके बाद 11 सितंबर की तरह अमेरिका हक से ईरान पर हमला कर सके। अगर अमेरिका में ऐसा कुछ होता है तो यकीनन अमेरिका में तबाही आएगी, और अमेरिका का फॉल एक नई सुपर पावर को जन्म देगा, और वो नई सुपर पावर इसराइल को बनाया जाएगा। अब अमेरिका के सदर जो बाइडेन इसराइल को मशवरा दे रहे हैं कि उन्हें ईरान के तेल के ऊपर, जो उनकी ऑयल फैसिलिटीज हैं, वहां पर अटैक करना चाहिए। ईरान दुनिया का 7वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जबकि ओपेक में ईरान 3रा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, सऊदी अरब और इराक के बाद। ईरान के तेल पर हमले का सीधा सीधा मतलब है तेल की सप्लाई में कमी, और जब कभी भी तेल की सप्लाई में कमी आती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है और तेल की कीमत में इजाफा होता है। मतलब
महंगाई पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर देता है तो ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ईरान ने वाकई ही अपने न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट किया है अंडरग्राउंड के नहीं किया है। जो ज़ल्ज़ला ईरान के अंदर आया क्या वो अनयूजुअल था भी कि या फिर वो नेचुरल एक ज़ल्ज़ला था। तो जी वो नेचुरल ज़ल्ज़ला नहीं था, जिसकी वजह से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी जनाब ईरान ने ज़रूर अपना न्यूक्लियर हथियार जो उसको टेस्ट किया है। अब अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर हथियार टेस्ट किया तो इससे क्या होगा, तो जनाब इसका साफ साफ मतलब है कि ईरान इसराइल को मैसेज देना चाहता है कि वो इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हथियार चला सकता है। अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करने का इरादा रखता है। लेकिन मैं आपसे बहुत पहले से कहता आ रहा हूं कि ये जंग न्यूक्लियर नहीं होगी, तो देखते हैं कि क्या ईरान अपना न्यूक्लियर हथियार चलाता है या नहीं चलाता। मुझे लगता है कि नहीं चलाएगा। अब अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर हथियार टेस्ट नहीं किया तो भी इसराइल ईरान पर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले प्लान के मुताबिक एक फॉल्स फ्लैग इवेंट का होना ज़रूरी है। वो फॉल्स फ्लैग इवेंट रह गया जिसका ताल्लुक ट्रंप से है। इसी वजह से ट्रंप को बार बार कंपेयर किया जा रहा था यीशु मसीह से, अब्राहम लिंकन से इसलिए क्योंकि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उसी वक्त उनका कत्ल किया गया था। और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह से इनको इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर अपने लोगों को मौत से बचाया था, जिसकी वजह से ट्रंप को बार बार यीशु मसीह के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या इन्होंने ऑलरेडी ट्रंप का सैक्रिफाइस प्लान करके रखा है? और जब कभी भी मैं ये कहता हूँ ट्रंप का सैक्रिफाइस या इसको मार दिया जाएगा तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ट्रंप मरेगा। ट्रंप बिल्कुल नहीं मरेगा, ये बिल्कुल सेफ होगा, मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि इस फॉल्स फ्लैग इवेंट का मतलब ही है कि झूठी खबर, आपको झूठी खबर दी जाएगी, आपको ऐसे हॉलीवुड की मूवी की तरह का एक सीन दिखाया जाएगा। हो सकता है कि वो सीन भी आपको ना दिखाया जाए, सिर्फ न्यूज़ में ये आए कि जी ट्रंप मर गया। आपको क्या पता ट्रंप मरा कि नहीं मरा, लेकिन दुनिया के सामने ट्रंप मर जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि एक फॉल्स फ्लैग इवेंट जो है बस उसकी देर है और उसके बाद ये जंग ज़्यादा तूल पकड़ेगी और इस जंग ने ईरान तक जाना ही जाना है।